नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होम्योपैथ टिप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक फीमेल कंडीशन ल्यूकोरिया के बारे में कि ये ल्यूकोरिया क्या होता है, कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और एट द एंड हम लोग कुछ कारीगर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी जानेंगे। तो बने रहे अंत तक, इस वीडियो के साथ पूरी जानकारी मिलने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ल्यूकोरिया होता क्या है। दोस्तों, ये फीमेल्स या गर्ल्स पेशेंट का अंदर वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि येलोइश, व्हाइटिश या वाटरी कलर का होता है। इसका कुछ कारण होता है जिसका वजह से ये फीमेल पेशेंट का अंदर डेवलप होता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा रीजन होता है ल्यूकोरिया का वो है अनहाइजीनिक वजाइना, यानी जो महिलाएं नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करती है अपनी वजाइना का, तो दोस्तों उनकी वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ईस्ट डेवलप होती हुई देखी गई है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ल्यूकोरिया का दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी फीमेल पेशेंट का अंदर हार्मोनल चेंजेस हो गया हो, यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में अगर कोई चेंजेस आ गई है, तो तब भी ल्यूकोरिया जैसी कंडीशंस देखी जाती है दोस्तों। थर्ड जो रीजन है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी वे महिलाएं जो काफी लंबा समय से गर्भरोधक पिल्स या गोलियां ले रही है, तो दोस्तों उनमें भी ल्यूकोरियल कंप्लेंट्स देखी जाती है दोस्तों। तो ल्यूकोरिया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से भी होता है। अगर किसी फीमेल पेशेंट का बहुत सारे मेल पार्टनर्स है और उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तो तब भी दोस्तों ल्यूकोरिया जैसी कंडीशंस डेवलप होते हुए देखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की कि कैसे किसी फीमेल पेशेंट को पता लग पाएगा कि उनका अंदर ल्यूकोरिया की समस्या डेवलप हो रही है। तो जो सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलेगा किसी फीमेल पेशेंट का अंदर, कि उनका वजाइनल डिस्चार्ज होगा, व्हाइटिश वाटरी डिस्चार्ज, और उसी के साथ कभी कभी ये डिस्चार्ज पतला भी हो सकता है तो कभी कभी गाढ़ा भी हो सकता है, और इसी के साथ इनका ल्यूकोरिया का अंदर फाउल स्मेल भी आएगा दोस्तों। तो दूसरा जो सिम्टम फीमेल पेशेंट का अंदर डेवलप होते हुए दिखता है वो ये है कि उनका वजाइना में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी वजाइना में खुजली और जलन होगा दोस्तों। और इसी के साथ फीमेल पेशेंट का कमर और पेट में दर्द रहेगा और फीमेल पेशेंट को नीचे फ्लोर में बैठने और उठने में दिक्कतें आएगी दोस्तों। बस यही है इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स अगर अपना ऊपर डेवलप होते हुए दिख रहा है, तब फिर आप अलर्ट हो जाइए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराइए दोस्तों, क्योंकि ल्यूकोरिया कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये दूसरा किसी डिजीज का लक्षण होता है दोस्तों। या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हो कि ल्यूकोरिया और 10 तरह का डिजीज को आपका अंदर प्रवेश करवाता है दोस्तों। इसीलिए इसका अंदर सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है ल्यूकोरिया के लिए, जो कि एज पर सिम्टम्स और सही टाइम में अगर लिया जाए तो ल्यूकोरिया को एकदम ठीक किया जा सकता है दोस्तों। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन का नाम बताता हूँ, जो आप लोगों का सिम्टम से मैच होता हुआ दिख रहा है वो आप ले लीजिए, आपका ल्यूकोरिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों। ल्यूकोरिया के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है होम्योपैथी में, उसका नाम है सीपिया। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव की होती है, बात बात पे गुस्सा करती है, नाराज हो जाती है। ऐसी महिलाओं को अगर ल्यूकोरिया अगर हो जाए तो एक खास सिम्टम देखने को मिलता है दोस्तों। फीमेल पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उनका यूट्रस नीचे की तरफ मूव कर रहा है और पेल्विक रीजन में भारी भारी से महसूस होगा इन लोगों को। अगर ये सब सिम्टम अगर आपको अपना ऊपर होता हुआ दिख रहा है, तो फिर आप सीपिया 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार ले लीजिए दोस्तों। तो फिर आपका इस तरह का जो ल्यूकोरिया हो गया है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है पल्साटिला 200। इसका पेशेंट बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, कोई इसे डांट दे तो ये रोने लग जाता है दोस्तों, और इसे खुली हवा में आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के पेशेंट को अगर ल्यूकोरिया हो जाए तो फिर आप पल्साटिला 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार दे दीजिए, कंटिन्यू कुछ हफ्ता ले लीजिए दोस्तों। तो फिर आपकी इस तरह का जो ल्यूकोरिया हो गया है ये ठीक हो जाएगा। तो अगला जो दवा है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब 200। दोस्तों, इसका पेशेंट फैट, फेयर एंड फ्लेबी होता है और इन महिलाओं की पेट डूम शेप की तरह होता है दोस्तों। और इसी के साथ इन महिला को एग खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। अगर इस तरह की महिला को अगर ल्यूकोरिया हो जाए तो फिर आप कैलकेरिया कार्ब 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार दे दीजिए, कुछ हफ्ता कंटिन्यू दे दीजिए, तो फिर इस तरह का जो ल्यूकोरिया हो गया है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है ग्राफाइटिस 200। दोस्तों, ग्राफाइटिस आप सिर्फ एक ही सिम्टम पर दे सकते हो। अगर किसी फीमेल पेशेंट में ल्यूकोरिया हमेशा हो रहा है, यानी कहने का मतलब दिन रात ल्यूकोरिया हो रहा है, तब फिर दोस्तों आप ग्राफाइटिस 200 4 बूंद करके हफ्ता में 2 बार दे दीजिए, कुछ हफ्ता कंटिन्यू दे दीजिए दोस्तों। तो फिर आपके इस तरह के जो ल्यूकोरिया हो गया है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है सिफिलिनम 200। दोस्तों, ये दवा उन फीमेल पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क करती है जिनका 2 से 3 बार एबॉर्शन हो चुका है, और इस तरह की फीमेल्स में अगर ल्यूकोरिया की समस्या अगर हो जाए, तब फिर दोस्तों आप सिफिलिनम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार दे दीजिए दोस्तों। तो फिर इस तरह का ल्यूकोरिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फीमेल पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन या डीएनसी क्यूरेटेज रहना चाहिए, तभी दोस्तों ये वर्क करेगा।
दोस्तों हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है अर्जेंटम मेटालिकम 200। दोस्तों अगर किसी फीमेल पेशेंट में ग्रेइश डिस्चार्ज होता है, मतलब ग्रे कलर का डिस्चार्ज होता है और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, और इसी के साथ अगर वजाइना में बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है, तब फिर दोस्तों अब अर्जेंटम मेटालिकम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आप किस तरह का ल्यूकोरिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा अगला दवा है उसका नाम है क्रियोसेट 30। दोस्तों जिस किसी महिला में ग्रेइश डिस्चार्ज होता है उसमें से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, यानी बदबू आती है, और इसी के साथ वेजाइना में जलन होती है, तब फिर दोस्तों आप क्रियोसेट 30 4 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपका इस तरह का ये ल्यूकोरिया हो गया है, ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा अगला और जो अंतिम दवा है उसका नाम है ओवाटिस्टा 3x। दोस्तों आपको किसी भी तरह का ल्यूकोरिया क्यों ना हो, आपको ओवाटिस्टा 3x 2 गोली दिन में 3 बार लेना है और कुछ महीना कंटिन्यू लेना है दोस्तों। तो फिर आपको इस तरह का ल्यूकोरिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम इसमें मैच करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ल्यूकोरिया है, आपको सफ़ेद पानी निकल रहा है, तब फिर दोस्तों आप ओवाटिस्टा 3x आप ले लीजिए, 2 टैबलेट ले लीजिए, कुछ महीना कंटिन्यू ले लीजिए, आपका ल्यूकोरिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट ल्यूकोरिया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।